आज मैं बनाने वाली हूँ दो किस्म के चिकन की रेसिपी जो हम इफ़्तार में भी बना सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 400 ग्राम चिकन लिया था जिसे बॉईल कर दिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक डाला था और आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे बॉईल कर लिया था। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे श्रेड कर लूँगी। इसे मैंने श्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें से आधा चिकन यानी 200 ग्राम चिकन निकाल लूँगी जिसे मैं समोसे के लिए यूज़ करूँगी और आधा चिकन मैं इस्तेमाल करूँगी कबाब्स के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से वेजीज़। तो वेजीज़ में मैंने लिया है शिमला मिर्ची, कैबेज और गाजर लिया है मैंने जिसे बारीक बारीक काट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने लिए हैं 4 जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसालों में ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एक ही मसाले का इस्तेमाल करेंगे, वो है ब्लैक पेपर पाउडर जिसे मैं 2 स्पून ले रही हूँ। और नमक डाल देंगे, बहुत कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम डालेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद में अब वेजीज़, मेयोनीज़ और चिकन को खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई, हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब मैं इसे फिल करूँगी तो हम समोसे की पट्टी ले लेंगे और इसके समोसे बनाना शुरू कर देंगे। तो समोसे बनाने का तरीका आप देख लीजिए, एकदम आसान है ये तरीका, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा। तो इस पे मैं लई लगा रही हूँ आटे की। अब मैं इसे लगी तरीके से सेट कर दूँगी ताकि और थोड़ा दबा दूँगी ताकि ये चिपक जाए। और अब हम इसमें फ़िल कर देंगे जो फिलिंग हमने बनाई है। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें फिलिंग डालेंगे और इसे थोड़ा अच्छी तरीके से दबा देंगे ताकि वो अंदर तक चली जाए और अच्छे से दबाकर हम इसे खींचकर अच्छे से पट्टी को पलट देंगे। और पलटने के बाद में जो हिस्सा बचेगा उस पर हम लई लगा देंगे और लई लगाने के बाद में हम इसे चिपका देंगे। और इस तरीके से ये जो समोसा है ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन दूसरी बार बनाने आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये जो साइड्स को मैं चिपका रही हूँ, आप चाहे तो साइड से उसे कट करके भी चिपका सकते हैं तो और ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी। तो एक और समोसा बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो जाए। और लई लगाकर अब मैं इसे चिपका रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। तो सारे समोसे बनकर तैयार हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। पहले आंच को थोड़ा तेज़ रखिएगा ताकि थोड़ा जो तेल है वो गर्म हो जाए और फिर बाद में इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर दीजिएगा। जब समोसे डालेंगे तो वो खुद ब खुद थोड़ा लो टेम्परेचर पे हो जाएगा और इसे फ्राई करते रहिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए दोनों तरफ से। आज के समोसे में मैंने जो फिलिंग बताई है उसी तरीके से ऐसे बहुत सारी फिलिंग्स होती हैं जो अलग अलग तरीके की समोसे में भरी जाती है। तो मैं इस रमज़ान में आपको हर तरीके की फिलिंग बनाना बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे रेसिपीज़ को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली रेसिपियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो समोसे दोनों तरफ से पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। तो हमारे समोसे बनकर तैयार है, टेस्टी समोसे, आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अब हम सीखेंगे कबाब बनाने की रेसिपी। आज मैं कच्चे आलू से आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, ये बिल्कुल कच्चे हैं, इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसे कीस लूँगी। जिस तरीके से समोसे की फीलिंग्स बहुत तरीके की होती है उसी तरीके से कबाब भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस रमज़ान में हम अलग अलग तरीके के कबाब भी बनाना सीखेंगे। दोनों आलू किस चुके हैं और आप ये सब जानते हैं कि आलू में पानी खूब होता है। तो अब हम पहले इस आलू का पूरा पानी निकाल देंगे निचोड़ निचोड़ कर, और आलू का पानी पूरा निचोड़ चुका है। अब मैं इसमें गाजर भी डालूँगी, गाजर को भी मैं खीस करके डाल रही हूँ इसके अंदर। जब गाजर घिस जाए तो हम इसमें डाल देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। ये 200 ग्राम चिकन है। चिकन डालने के बाद में हम इसे मिक्स कर लेंगे, वेजीज़ को और चिकन को। ये जो बॉल है वो छोटा है तो मैं अब इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ थोड़ी बड़ी सी डेगची में ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूँ।
तो अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने हिसाब से डालिए, आप खूब सारा भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी डाल सकते। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 स्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर और हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक बहुत थोड़ा ही डालना है, 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी क्यूब। मैगी क्यूब में नमक होता है इसलिए हम नमक पहले ही कम डालेंगे, बाद में आप चाहे तो चख करके डाल दीजिएगा अगर नमक कम होगा तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा बोल भर के ब्रेड क्रम्ब और इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। मेयोनीज़ इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं ताकि बाइंडिंग करने में आसानी हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो। कबाब बनाते वक्त बाइंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है और अगर मेयोनीज़ नहीं डालेंगे तो ये बाइंड नहीं होगा और कबाब्स नहीं बनेंगे, ये रुखा रुखा ही रह जाएगा। तो मेयोनीज़ इसीलिए डाला गया है ताकि इस तरीके से बाइंडिंग हो सके और हमारे कबाब बन सके। तो अब मैं इसकी कोटिंग के लिए 1 अंडा ले रही हूँ, उसमें थोड़ा नमक डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से फेंट जाए तो हम कबाब्स बना लेंगे। तो अंडा फिट चुका है तो अब मैं कबाब बना रही हूँ। कबाब का शेप आप अपने हिसाब से रखिए, मोटा कबाब बनाइए, पतला कबाब बनाइए, स्क्वायर में बनाइए, रेक्टेंगल में बनाइए। मैं राउंड बना रही हूँ। तो कबाब हमारा बन चुका है तो अब मैं इसे अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अब मैं सारे कबाब्स को शैलो फ्राई करना है और एक एक कबाब करके मैं डालते चली जाऊँगी। तो सारे कबाब डालने के बाद में हमें लो आंच पर पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे पीछे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए, तो इसे आराम से पकने दीजिए क्योंकि ये कच्चे आलू के कबाब है तो आलू अंदर से पकना चाहिए, इसलिए घाई नहीं कीजिएगा, तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा, स्लो आंच पर ही पकाइएगा ताकि आलू पूरी तरीके से पक जाए। तो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसे पलट लिया था। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब मैं सारे कबाब्स को फ्राई कर लूँगी। ये तो कबाब फ्राई हो चुके हैं तो मैं और जो बचे हुए कबाब है उसे भी फ्राई कर लूँगी। सारे कबाब बनकर तैयार है तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।